Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। और हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर के कुछ फेमस सोनेट्स। और जो सोनेट नंबर 55 है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, ये सोनेट का नाम है। और एज यू नो ये सोनेट भी आपका मिस्टर WH इनके फेयर यूथ को डेडिकेटेड है। सोनेट की जो थीम है वो ये है कि जो समय है वो हर चीज़ को नष्ट कर देता है। समय के साथ साथ हर चीज़ का विनाश हो जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस सोनेट के माध्यम से वो अपने फेयर यूथ मिस्टर WH को इमोर्टलाइज करेंगे। तो यहाँ पर इस सोनेट में बताया गया है कि जितने भी अमीर लोग रहते हैं, कोई भी मरने के बाद अपने आप को अमर करना चाहते हैं ताकि सदियों तक उनको याद रखा जाए। तो उसके लिए मार्बल की कब्र बनाते हैं, सुंदर सुंदर कब्र बनाते हैं और उनके स्टैच्यूज़ बनाते हैं चमकदार, ताकि सदियों तक उनको याद रखा जा सके। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि इन सब के मुकाबले जो उनकी राइम है, जो वो सोनेट लिख रहे हैं कागज़ पर, वो ज़्यादा पावरफुल है और चिरस्थायी है। जब तक लोग रहेंगे तब तक ये सोनेट रहेगा। तो ये कह रहे हैं, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस, कि जो राजकुमारों की यादों में उनके मरने के बाद जो कब्रें बनाई जाती हैं सुंदर सुंदर मार्बल की, और उनके जो चमकदार मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स उनके कह सकते हैं स्टैचू बनाए जाते हैं, सेल आउटलिव, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे दिस पावरफुल राइम, इस पावरफुल राइम के मुकाबले। यानी कि इन सारी चीज़ों के मुकाबले जो सोनेट विलियम शेक्सपियर लिख रहे हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक उनको उनकी स्मृति में रहेगा। वट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स, जो वर्ष वो लिख रहे हैं इन कंटेंट्स में उनकी ख्याति है, उनकी जो अवस्था है वो बहुत लंबे समय तक चमकती रहेगी। यानी सदियों तक उनको इन कंटेंट्स के माध्यम से याद किया जाएगा। देन अनस्वेप्ट स्टोन, बजाय इन अनस्वेप्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, बिना झड़ा हो। जब मार्बल की कब्र बनती हैं तो सुंदर लगती हैं और वक्त के साथ साथ उनमें झड़ जाती हैं और कई कमूरे टूट जाते हैं। ऐसे ही जो मॉन्यूमेंट्स में बनाए जाते हैं तो समय के साथ साथ उनकी चमक और उनकी जो स्थिति होती है वो फीकी पड़ जाती है और उसमें टूट फूट हो जाती है। तो देन अनस्वेप्ट स्टोन, जो इस समय स्टोन अनस्वेप्ट हैं, जो इस समय बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बेस्मेयर्ड विद सेलेटिस टाइम, लेकिन जो समय आ रहा है काफ़ी खतरनाक। सेलेटिस का मतलब है समय बहुत ही गंदा है, यह हर चीज़ को नष्ट कर देता है, हर चीज़ को मैला कर देता है। लेकिन इसके साथ समय भी तो जुड़ा हुआ है भाई। जितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, लेकिन जो समय आता है वो विध्वंसकारी है, तो वो भी तो इसके साथ जुड़ा है। जैसे जैसे समय आएगा ये सारी चीज़ें जो है पुरानी होती जाएंगी। फिर अगले इस क्वार्टर में कह रहे हैं, व्हेन वेस्टफुल वॉर सेल स्टैच्यूज ओवरटर्न, जब विनाशकारी युद्ध होते हैं तो जो स्टैच्यूज बनाए जाते हैं राजा महाराजाओं की, राजकुमारों की यादों में, तो युद्ध में जो लोग हैं वो विध्वंसकारी इन सारी चीज़ों को तोड़ डालते हैं। एंड ब्रोल्स रूट आउट, और जो ब्रोल्स हैं जो झगड़े होते हैं, रूट आउट वर्क ऑफ मैसनरी। देखिए मैसनरी जानते हो, मैसन सुना होगा शब्द आपने। मैसन का मतलब होता है जो मकान बनाने वाले राजगीर होते हैं, और मैसनरी का मतलब है जो चुनाई कर के जो अपने उनके याद में मकबरे बनाए, उनकी याद में कब्रें बनाई, स्टैच्यूज बनाए। तो वो सारी चीज़ें झगड़े क्या करते हैं,
रूट आउट, इन सारी चीज़ों को उखाड़ फेंकते हैं। तो यहाँ 2 लाइन में ये कहना चाह रहे हैं, जब विनाशकारी युद्ध होते हैं तो युद्धों में जितनी मूर्तियाँ हैं लोग उनको विध्वंस कर देते हैं, और जब आपसी झगड़े होते हैं तो झगड़ों में भी जो कब्रें हैं उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। लेकिन अगले कह रहे हैं, नॉर मार्स दिस हिज सोर्ड नॉर वॉर्स क्विक फायर सेल वर्न। तो मार्स जो है युद्ध का देवता माना जाता है, और जो युद्ध है उसमें आगजनी भी होती है और तोड़फोड़ भी होती है। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि मार्स जो कि युद्ध का देवता है, उसकी शक्तिशाली तलवार भी या आग जो लोग युद्ध में प्रयोग करते हैं, इन सभी चीज़ों को द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, तो जो तुम्हारी मेमोरी में मैं लिविंग रिकॉर्ड बना रहा हूँ, जो सोनेट या अपनी वर्ष लिख रहा हूँ, इन सब चीज़ को नष्ट नहीं कर पाएगी। इनसे नष्ट क्या हो गई? इनसे नष्ट तो जो मूर्तियाँ हैं वो नष्ट हो जाएंगी, इनसे कब्रें हैं वो नष्ट हो जाएंगी, उनमें आगजनी होगी, लेकिन जिन कविताओं के माध्यम से तुमको याद किया जा रहा है वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। फिर इस क्वार्टर में कह रहे हैं, गेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी। तो ऑब्लिवियस एनिमिटी का यहाँ पर अर्थ है कि जो लोग निंदा करते हैं, तो जो जितने निंदा करने वाले शत्रु होते हैं, एंड गेंस्ट डेथ, और मृत्यु जो होती है सबको अपने अधिकार में ले लेती है। तो ये दोनों काम क्या करते हैं? ये दोनों चीज़ें इंसान को इस दुनिया से उनकी यादों को मिटा के रखते हैं। जब निंदा की जाती है तो लोग उनको भूल जाते हैं, और डेथ है वो भी, मृत्यु आती है जब, तो लोग भुला दिए जाते हैं। सेल यू पेस फोर्थ, जैसे जैसे ये आगे आएंगी तो जितनी भी डेथ है या जो शत्रुता है, योर प्रेज सेल स्टिल फाइंड रूम, इन सब के बावजूद भी तुम्हारी प्रशंसा को जगह मिलेगी। लोग इन गीतों के माध्यम से विल रिमेंबर यू, तुमको याद करेंगे। इवन इन द आइज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, तो पोस्टेरिटी का मतलब है जितनी भी तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन सब की आंखों में, उन सब की नज़रों में तुमको इज्जत मिलेगी, तुमको याद किया जाएगा। दैट बियर दिस वर्ल्ड आउट ऑफ द एंडिंग डूम, कब तक तुमको याद करेंगे लोग? दैट बियर्स दिस वर्ल्ड, जब तक इस संसार में लोग रहेंगे, आउट टू द एंडिंग रूम, एंडिंग डूम, जब प्रलय का आता है, संसार का जब अंत होगा तब तक तुम याद किए जाओगे। तो कहना, इन कविताओं के माध्यम से सदा सदा के लिए तुम याद किए जाओगे, डूम्स डेथ तक याद किए जाओगे। सो अतः टिल द जजमेंट शैल योर सेल्फ अराइज, जब तुम्हारे पक्ष में या विपक्ष में जो भी है जजमेंट होगा, तो डूम्स डे में जजमेंट होगा, तो उस समय तक योर सेल्फ अराइज, फिर तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। यानी कि जजमेंट के दिन तक और तुम्हारा पुनर्जन्म के दिन तक यू लिव इन दिस, तुम इस सोनेट में, इस वर्ष में रहोगे। एंड ड्वेल इन लवर्स आइज, और जो प्रेमी हैं उनकी आँखों में, उनके हृदयों में तुम हमेशा विराजित रहोगे। तो कहने का मतलब है जो पावरफुल वर्ष है, जब तक लोग रहेंगे ये वर्ष रहेगी, और जब लोग वर्ष पढ़ेंगे तो आपको भी याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।